और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन राज्यसभा की। मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है, काफी दिलचस्प समीकरण हो गए हैं इस चुनाव के। और अब थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट नामांकन भरने वाले हैं। विधानसभा पहुंच चुके हैं महेश केवट बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनके साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा प्रत्याशी महेश केवट भी यहाँ मौजूद है और अब नामांकन दाखिल किया जाएगा। यहाँ ये तस्वीरें आप देखिए सीधे मुख्यमंत्री इस समय आते हुए, और थोड़ी ही देर में एक और जीत की तैयारी, साथ में मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत खंडेलवाल जी, तमाम सारे लीडर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। ये देखिए आप, और ये देखिए हेमंत खंडेलवाल जी, साथ में महेश केवट, सीधी तस्वीरें इस वक्त विधानसभा से आपको दिखाई दे रही है। और ये विक्टर का दिखाते हुए देखिए आप, ये तस्वीरें इस वक्त सीधी देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, साथ में हेमंत खंडेलवाल जी, और ये सीधी तस्वीरें इस समय विधानसभा से नामांकन दाखिल करने यहाँ पहुँचे हैं। और नामांकन दाखिल करने के बाद अब बाकी चीज़ें भी दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री जी, साथ में राकेश सिंह जी मौजूद हैं, हेमंत खंडेलवाल जी, और तमाम सारे लीडर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे इस वक्त, सीधी तस्वीरें। और अब नामांकन दाखिल किया जा रहा, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद बाकी चीज़ें होंगी, जिसमें ये कहा जाएगा तीसरा जो कैंडिडेट है। अब तो तीसरा कैंडिडेट भी इंदर जी आ गए हैं जमा करने, ये माने की तैयारियां पूरी हो गई? बिल्कुल पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। 3 सीट खाली हुई, तीनों पे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारे, तीनों जीतेंगे। तीनों जीतेंगे। जीत का दावा कैसे कर रहे हैं आप? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। संभव है, बड़ी बातें कह रहे हैं इस वक्त सीधी जी। अंतरात्मा की आवाज पे भी वोट करते हैं लोग। तो अंतरात्मा किसकी सुनाई देने वाली है? रजनीश जी, तीसरा भी आगे, आप तो साथ लेके जाएंगे? विजय हमारी है, पूरी और पक्की है। कैसे है? अब हिसाब गलत आप लगाइए। हिसाब गलत आप लगाइए। आपने गणित बना दिया है? हिसाब गलत आप लगाइए। विजय हमारी है और पूरी है और पक्की है। तो गणित बैठ गया सर? पक्का बैठ गया। नहीं तो क्यों कांग्रेस ने क्या मीनाक्षी को घोषित कर दिया इसलिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भी राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं और रणनीतिक तौर पे उतारे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव होना चाहिए उस दृष्टि से, और हम जीत के मान से ही, गणित से ही प्रत्याशी उतारे हैं। तो बड़ी बात कह रहे हैं इंदर सिंह परमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार में मंत्री, और ये कह रहे हैं कि हम गणित के साथ ही यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें सीधी आप इस वक्त देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर यहाँ पहुंचे हैं और इस समय नामांकन दाखिल हो रहा भीतर की तरफ, और नामांकन दाखिल करने तमाम सारे नेता इस समय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर। क्या मंदसौर की है मीनाक्षी नटराजन जी? खेला वहीं से तो नहीं हो रहा है, मालवा से? नहीं, देखिए, मंदसौर में अगर कुछ किया होता तो हमें भी प्रसन्नता होती। उन्होंने मंदसौर में कुछ किया ही नहीं, इसलिए कांग्रेस में निराशा है जी। तो कांग्रेस वाले संपर्क में है यशपाल जी के? मेरे तो संपर्क में कोई रहता नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस में बहुत निराशा का भाव है मनोज जी। और वास्तव में जिस प्रकार से चैन और खुशी की लहर नहीं, खुशी की लहर तो इधर है, वो तरफा खुशी खुशी देखते खुशी। ये लहर बुंदेलखंड से आ रही क्या जनसा? बुंदेलखंड को जितना गौरव प्राप्त हुआ है, हम सब प्रसन्न हैं, हम सब गौरवान्वित हैं और आशा करते हैं परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। कुछ कांग्रेसी बुंदेलखंड से भी आते हैं, संपर्क में है? अंतरात्मा की आवाज पे वोट करेंगे, ऐसे बुंदेलखंड का विकास चाहने वाले लोग, मुझे विश्वास है। उनकी अंतरात्मा को जगाया जा रहा है क्या? अंतरात्मा पिछली बार भी कुछ जागृत अवस्था में आई थी, इस बार भी उम्मीद है जागेंगे। सभी को काम सौंप दिया है पार्टी ने। अंतरात्मा की आवाज के लिए सभी को काम सौंप दिया है। और ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पहुंच गए हैं और तमाम सारे लीडर। शुभांगी, नामांकन दाखिल किया जा रहा है यहाँ, और बीजेपी के तमाम लीडर उत्साह से लबरेज है। अब उत्साह क्यों है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिखाई देता, चेहरे के भाव तो यही कह रहे हैं। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, चेहरे के भाव बहुत कुछ बता रहे हैं और कितना आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर दिखा रही है इस तीसरे सीट को लेकर, जिस पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, नामांकन भी अब भर दिया है। और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस की नींद उड़ा दी है बीजेपी ने ये दांव चलकर। राज्यसभा का रण जो कांग्रेस के लिए काफी आसान शायद कांग्रेस को लग रहा था, और ऐसे में तीसरी सीट को लेकर जो
संतुष्ट थी कांग्रेस कि वो तीसरी सीट यानी एक सीट तो कांग्रेस के खाते में आएगी, वो सीट भी अब इतने आसानी से खाते में नहीं आ पाएगी। बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही हम देख रहे हैं। लेकिन इधर ये भी आप देखिए मनोज जी, लगातार हमने चर्चा भी की कि कांग्रेस की ओर से भी लगातार कई परसेंटेज के दावे आ रहे हैं, पर बीजेपी का हर एक नेता जो मुस्कुरा रहा है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है प्लानिंग तो पूरी है बीजेपी की। देखिए, निश्चित रूप से शुभांगी, मैं आपकी बातों को बहुत ज्यादा नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी, तो अंतरात्मा जगाने का काम मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को सौंप दिया है कि वो जाकर अंतरात्मा की आवाज बताए उन विधायकों को, उन नेताओं को। और इस समय देखिए, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी मेरे साथ है। नरेंद्र जी, बैठक हुई आपकी, बड़े उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है तमाम सारे नेता। बात कैसे बन गई है? क्या बात बन गई है तीसरे में? बिल्कुल बात बनी बनाई है। यदि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से ठोस धरातल पर निर्णय लिया है। जो भी चुनाव हम लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से तीसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा भारत 2047 तक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उस दिशा में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं। वो चाहे जनता हो चाहे विधायकगण हो, तो निश्चित रूप से तीसरी सीट हम जीतेंगे। गणित सेट हो गया? बिल्कुल 100%। वो मैंने पूछा कि गणित सेट हो गया, बोले 100%। तो इसमें समझ आ रहा है कि बीजेपी की अपनी तैयारियां बहुत अलग है। रणनीतिक तौर पर भी सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, लेकिन ये चिंता बढ़ा रही होगी कांग्रेस की। अभी नामांकन दाखिल किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद जो महेश केवट है वो भी बाहर आएंगे, मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे, तो फिर पूछते हैं और क्या गणित। बिल्कुल मनोज जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा है, शायद बीजेपी कॉन्फिडेंस में इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि प्लानिंग पूरी पहले कर ली गई और उसके बाद उम्मीदवार का नाम सबके सामने रखा गया। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता मुस्कुरा रहा है और आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के भी अपने दावे हैं और आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जी, और भी अपडेट लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी केवट यानी महेश केवट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, अपना फॉर्म भर दिया है राज्यसभा के लिए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, या फोटो देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए बीजेपी के सभी दिग्गज नेता, लीडर्स। केवट की पतवार निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफी चिंता का सबब बन गई है। वजह यह है कि राज्यसभा के रण में सीधी भिड़ंत होने जा रही है अब तीसरे उम्मीदवार की, बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के बीच। तो ऑपरेशन राज्यसभा जो काफी संख्या बल के आधार पर सीधा सीधा नजर आ रहा था, अब काफी दिलचस्प और रोचक हो चुका है। 2 सीटें बीजेपी की, 1 सीटें कांग्रेस की। लगातार ऐसी बातें देखिए आप चल रही थी, लेकिन जैसे ही मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में भी बदलाव साफ तौर पर देखा गया। जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ी और आप देखिए, पहले 2 उम्मीदवारों की घोषणा हुई और उसके बाद देर रात चली मंथन बैठकों के दौर के बीच एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया और महेश केवट पर अपना दांव लगा दिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस कार्यालय में भी विधायकों की बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी सहित कई विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का भी मंथन का दौर लगातार जारी है। आगे कैसे बढ़ना है, क्या करेगी कांग्रेस, विधायकों को कैसे रोकना है, विधायकों को कैसे एकजुट रखना है, कांग्रेस के पास भी तमाम चुनौतियां हैं और ऐसे में रणनीति बनानी जरूरी है। विधायकों की एकजुटता पर जोर लगातार कांग्रेस दे रही है। तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और नरेश ज्ञानचंदानी, जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, एक 37 साल पुराने कांग्रेस नेता का इस्तीफा देना निश्चित तौर पर कांग्रेस की चिंता को और बढ़ा चुका है। दिग्विजय सिंह के बेहद खास माने जाते हैं ज्ञानचंदानी और उन्होंने कहा था ये कि शायद पार्टी की यह बड़ी चूक है। मीनाक्षी नटराजन की जगह अगर दिग्विजय सिंह को सीट मिली होती या ये कहा जाए उम्मीदवारी दिग्विजय सिंह की होती तो ये सीट कांग्रेस के पास से नहीं जाती।
सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, जैसा कि मैंने कहा, दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी ज्ञानचंदानी का अचानक ही इस्तीफा दे देना और अब बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जहां हम देख रहे हैं, फिलहाल महेश केवट ने अपना नामांकन भी भर दिया है। कांग्रेस की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब मंथन का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। सूरज, देखिए, बिल्कुल इस तरीके से नामांकन भरा है, उसके बाद अब अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होगा उसको लेकर तमाम नेताओं के बीच मंथन जारी है, क्योंकि ये 10 दिन का समय है। 18 तारीख को वोटिंग होना है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है, तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस के अंदर जरूर हलचल है कि आखिर क्या करना होगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग को लेकर इस तरीके से कहा जा रहा है। बीजेपी ने क्यों आखिर तीसरा प्रत्याशी उतारा है, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। राज्यसभा सदस्य हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार नेताओं की बैठक चल रही है, अब नामांकन तो आपने भर दिया है, लेकिन अगले 10 दिन तक विधायकों को एक साथ रखना एक बड़ा टास्क। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सूरज, आप बातचीत जारी रखिए। इस बीच महेश केवट क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। और नए माध्यम मिलेंगे और जनता की सेवा करने में हमें खुशी मिलेगी। जैसे भगवान राम ने वनवासियों को जाकर वनवास के समय पे गले लगाया था, आज हमें पार्टी नेतृत्व ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो काम दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। उन नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक संपर्क में बहुत बहुत तो भगवान राम ने वंचितों को गले लगाया था, ये बात कह रहे हैं महेश केवट। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जवाबदारी हमें दी है, राज्यसभा का जो टिकट दिया है, निश्चित ही हम राज्यसभा चुन के जाएंगे और जनता की सेवा करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो भगवान राम ने निषाद राज को अपना परम मित्र माना था, ऐसे ही बीजेपी ने सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मौका दिया है। ये बात कह रहे हैं महेश केवट, जिन्हें तीसरा उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी खुश हैं, काफी संतुष्ट हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं पार्टी का, आला कमान का, भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, भगवान राम ने वंचितों को गले लगाया था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। काफी भावुक नजर आ रहे हैं महेश केवट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गणित कहें, समीकरण कहें, अध्यात्म कहें, बहुत अलग होता है। आप देखिए कि निषाद परिवार से आते हैं महेश केवट, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि राम ने हमको गले लगाया था। और राम को गले किसने लगाया, राम का आशीर्वाद किसे मिला, भारतीय जनता पार्टी को। जैसा बीजेपी हमेशा दावा करती रही, चाहे राम मंदिर की बात करें या राम के जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसको लेकर बात करें, और इसीलिए शायद निषाद राज, इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि वो भी उसी वर्ष से आते हैं। और इस समय देखिए तमाम सारे जो महिला है विधायक वो लौटी हैं, और थोड़ी देर में ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त बाहर आ रहे हैं। तमाम नामांकन दाखिल करने के बाद ये तस्वीरें आप देखिएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाहर आते हुए, साथ में ये विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सब प्रस्तावक बने हैं उनके, महेश केवट के, और खुद महेश केवट के प्रस्तावक बनने ये तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त नामांकन दाखिल कर दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर है, नामांकन दाखिल किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल जी और तमाम सारे लीडरों को आप यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त बहुत तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर यहाँ पहुँच रहे हैं। राकेश सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, नामांकन दाखिल हो गया, अब निगाहें इस पर है कि राज्यसभा कैसे लेकर जा रहे हैं। जब नामांकन हुआ है तो जीत के लिए हुआ है, तो राज्यसभा पहुंचना भी तय है। चलिए, बड़ी बात है, लेकिन इस वक्त मैं आपको इस समय महेश केवट जी भी जा रहे हैं फॉर्म जमा करने के बाद। महेश जी, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 आभार। मैं सीए के लिए चलता हूं, आपको क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिएगा।
विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लें तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम उनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस विधायक कह रहे हमसे संपर्क ही नहीं किया। अरे भाई तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि अब नॉमिनेशन फॉर्म चूंकि ही हमारे प्रत्याशी ने भर दिया है, ऐसे में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हम सभी से वोट की अपील करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी रणनीति तैयार है। पार्टी काफ़ी संजीदा है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 सीटों को तो पहले ही बीजेपी अपने खाते में मान रही थी, लेकिन अगर तीसरी सीट को लेकर बीजेपी इस तरह से आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर खाने तमाम चर्चाएं, तमाम बैठकों के बाद, मंथन के बाद महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस चुनाव में आगे बढ़ती है। चौंकाने वाली पार्टी है। अब तक आप देखें, तीसरे प्रत्याशी को लेकर जिस तरह की बातें चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक आला कमान से, दिल्ली से घोषणा नहीं हुई थी महेश केवट की। लेकिन स्थानीय तौर पर महेश केवट को चुनना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी एक बार फिर जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री जी को हम सुन रहे थे, निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग रही है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाकर आगे बढ़ाती है। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो कह रहे थे उनकी बातों में विश्वास झलक रहा था, और विश्वास के पीछे वजह यही है, एक तो ये कि कांग्रेस की कोई चूक भी नजर आ रही है, और उसी के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जमावट की है। जमावट में इसलिए बोलूंगा कि कई बार जब ऐसे मौके मिलते हैं तो बीजेपी उन मौकों को खोना नहीं चाहती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और राम की बात हमेशा करती रही। निषाद राज, जैसा हम शुरुआत में भी आपसे बात कर रहे थे शुभांगी,
वही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि कितने प्लानबद्ध तरीके से, कितने योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां की है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। मेरे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल बने हुए तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बड़े विश्वास के साथ ऐसा कह रहे थे। विश्वास की वजह क्या है नरेंद्र शिवाजी पटेल जी? क्या बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ गए हैं? क्योंकि गणित 8-10 सीटों का है। देखिए, हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जैसा आप भी कह रहे हैं कि आत्मविश्वास से लवरेज है, हमारा पूरा नेतृत्व इस आत्मविश्वास के साथ मैदान में आया है, तो निश्चित रूप से पूरा गुणा भाग लगा लिया है। उसके बाद में हमने मैदान में तीसरा प्रत्याशी हमारी पार्टी ने उतारा है। यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, तो पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी को आशाओं की निगाहें से देख रही है। तो निश्चित रूप से राज्यसभा के अंदर भी हमारे तीसरे प्रत्याशी को निश्चित रूप से जीत मिलेगी, ऐसा हमारा आत्मविश्वास। मोदी जी के विश्वास पर कांग्रेस के लोग विश्वास करेंगे जो क्रॉस वोटिंग कर देंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से कई लोगों की अंतरात्मा जगेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। वो तो कह रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा खराब हो रही है, बीजेपी के हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं, 10-10 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस की समस्या है। कांग्रेस ऐसा सोचती क्यों है? कांग्रेस को लगता है कि उसके लोग ऐसे हैं, ऐसा सोचने की बजाय बल्कि उनको अब राजनीतिक, जैसा कि हमने बंगाल में देखा कि बंगाल में यदि उनका पुत्र मोह की, वो भतीजे मोह की वजह से पूरी टीएमसी टूट गई। कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस डुबा दे रही हैं। तो अनेक कांग्रेस मीनाक्षी जी का मोह गलत है क्या? ना, कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व है अब उसके प्रति लोगों का आक्रोश है, तो निश्चित रूप से उस नेतृत्व को अब कांग्रेस के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनके निर्णय को भी स्वीकार नहीं करेंगे। शुभांगी, आप सुन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लीडर यहाँ मौजूद हैं और वो इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन सभी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत विश्वास है उनके भीतर और उसी विश्वास का लाभ उनको मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस की गलतियों पर भी सवाल उठा रही बीजेपी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे महेंद्र खंडेलवाल जी हो, बाकी मंत्रीगण। बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे तीनों प्रत्याशियों को जीत मिलेगी। तीनों प्रत्याशियों को, यानी तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी सभी से वोट की अपील करेगा। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ही कहा था कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब आप देखिए जीत का दावा किया है। बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और महेश केवट को भगवान का आशीर्वाद मिला है, ये बात भी उन्होंने कही। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। महेश केवट, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ तीनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे राज्यसभा चुनाव, ये दावा किया है प्रदेश के मुखिया ने। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार दावे कर रही थी, जीतू पटवारी 5 लाख% जीत का दावा कर रहे थे। इधर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी दावा कर दिया है कि बीजेपी के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। एक बड़ा दावा मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन इस बीच आप देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बड़ा बयान आ गया है। सबसे पहले राज्यसभा चुनाव के तीसरे प्रत्याशी को लेकर उन्होंने ही बयान दिया था। अब एक बार फिर कैलाश जी ने बयान दिया है, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। लोग विकास और मोदी का नेतृत्व चाहते हैं। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत मजबूत है। कांग्रेस के विधायकों की शिफ्टिंग पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, तमाम बड़े नेता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। क्योंकि अब प्रत्याशी मैदान में है, तीनों प्रत्याशी, ऐसे में जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं बीजेपी द्वारा। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
दस्तखत कर बाबू जी थोड़ा मोबाइल तो आपने देखा किस तरह से महेश केवट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ दमदार दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।